तो बच्चों हम लोगों ने देखा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण जो है वो हमारी प्लेटों के अंदर जो है वो गति उत्पन्न होती है और ये गति जो है वो शैलों पर दबाव डालती है, जिसके कारण वलन, भ्रंश और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। प्लेट विवर्तनिक जो गतियां हैं वो 3 तरह की होती हैं, अभिसारित सीमा, दूसरी अपसारित सीमा और तीसरी है रूपांतरण सीमा। पहली अपसारित सीमा क्या है? तो अपसारित सीमा में जो प्लेट होती हैं यानी स्थल खंड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब आते हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो स्थल खंड होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दूसरे के करीब आते हैं तो चट्टानों में क्या बन जाते हैं, मोड़ बन जाते हैं, और यही मोड़ जो है वो पर्वतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अभिसारित सीमा बल के कारण हमारे धरातल पर पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी गति कौन सी है, अपसारित सीमा। अपसारित सीमा में जो प्लेट होते हैं यानी जो हमारे स्थल खंड होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हैं। एक दूसरे से, एक प्लेट इधर एक खंड इधर, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूर जाने से क्या होता है, जो धरातल है उसमें बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, और इस गैप से जो लावा होता है वो ज़मीन के बाहर निकलने लगता है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और यही लावा, जो ज्वालामुखी से निकला लावा, वो धरातल पर जम जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, तो वो बन जाता है आपका पठार। तो ज्वालामुखी विस्फोट और पठारों का निर्माण अपसारित सीमा या अपसारित गति के कारण होता है। तीसरी गति कौन सी है, रूपांतरण सीमा। रूपांतरण सीमा में जो प्लेट होते हैं यानी स्थल खंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी क्षैतिज दिशा में गति करते हैं मतलब यानी एक प्लेट एक भाग जब एक दिशा में गति करता है तो दूसरा भाग भी उसी दिशा में क्या करने लगता है, गति करने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है कि कभी कभी ये दोनों भाग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, टकराते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पर धरातल पर भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ये 3 हमारी प्लेट विवर्तनिक गतियाँ हैं, अभिसारित, अपसारित और रूपांतरण। अभिसारित में प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, अपसारित सीमा में प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, और रूपांतरण में एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में क्या करती हैं, करती हैं। तो ये लेसन बच्चों आज हम लोग को इतना ही पढ़ेंगे। अगले टर्न में हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये गृह कार्य मैं दे रही हूँ, एक क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अभिसारित सीमा, अपसारित सीमा और रूपांतरण सीमा में अंतर बताइए। तो थैंक यू बच्चों।